जैसे उनकी पिछली फिल्में थी तो वैसी वाली नहीं है, उनकी एक्टिंग सच में सीरियस है। और उसके अलावा जो पॉजिटिव मेन है तो जैसे जैकी श्रॉफ की एक्टिंग हो गई और उसके साथ साथ अर्जुन रामपाल नहीं राजपाल यादव की एक्टिंग जो है इसके अंदर अच्छी दिखाई गई है। बहुत फास्ट फॉरवर्ड दिखा दी, ये हो गया ये हो गया ये हो गया, जबरदस्ती के गानों को हटाकर अगर इनको टाइम कम ही रखना था मूवी का तो वो हटाकर थोड़ी स्टोरी लाइन को ढंग से दिखाते। जैकी श्रॉफ का रोल हमें बहुत अच्छा लगा, उसकी एक्टिंग वगैरह exactly. लेकिन उसका मेन जो रोल है मतलब वो बंदा करता क्या है कौन। What's up guys, welcome back to the channel. I hope you guys are doing great. तो दोस्तों आज मैंने देखी बेबी जॉन विथ माय वाइफ बिंदिया और जो है आज से हम लोग कुछ मूवीज के लिए थोड़े रिव्यूज करने वाले हैं साथ में, तो थोड़ा सा बिंदिया बताएगी। हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज से हमने सोचा कि वीक में एक या दो वीक में एक ऐसी वीडियो आएगी जहां पे हम करने वाले हैं कपल रिव्यू। तो आज हम पहुंच गए थे सुबह सिनेमा हॉल, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने बेबी जॉन का। अब जो है मूवी के कास्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो मूवी है ये डिट्टो कॉपी है थेरी मूवी की जो कि 2017 में आई थी, जिसमें लीड रोल में थे विजय थलापति और उसके साथ उसकी वाइफ का रोल प्ले करा था समंथा ने। यहाँ पे जो है अपनी हिंदी मूवी के अंदर जो है प्ले कर रहे हैं वरुण धवन, उसकी वाइफ का रोल कीर्ति सुरेश और जो टीचर का रोल प्ले कर रही है उनका नाम है वामिका। अब जो है आगे बात करते हैं कौन है नेगेटिव साथ में है सपोर्टिंग रोल में। अच्छा। जो कांस्टेबल बने हुए हैं जो एक तरह से अर्जुन रामपाल पता नहीं क्यों अर्जुन रामपाल आज माइंड में पता नहीं क्यों आ रहा है, जो वरुण धवन के एक तरह से बाएं हाथ बने हुए हैं वो कौन है कांस्टेबल का जो रोल राजपाल यादव। तो साथ में है हमारे पास नेगेटिव रोल में जैकी श्रॉफ जो एक्चुअल में सच में बढ़िया लग रहे हैं नेगेटिव रोल में। मतलब वो नेगेटिव में अच्छे लग रहे हैं और उनका मतलब स्टार्टिंग का जो पार्ट है ना वो काफी टेरराइजिंग मतलब ऐसा लग रहा है, मतलब लुक्स एंड एवरीथिंग इज काफी जबरदस्त लग रहा है, क्रूअल और उसी के साथ जैसे बिंदिया ने बोला सपोर्टिंग के अंदर राजपाल यादव है, लेकिन राजपाल यादव की भी एक्टिंग इसके अंदर जो है काफी अच्छी मुझे लगी। मतलब उनको एक कॉमेडी जैसा ही पूरा नहीं बना दिया कि यार वो बंदा हर बार कॉमेडी या फिर उटपटांग हरकतें करता है, इसके अंदर एक्चुअली उनका जेन्युइनली अच्छा रोल है। तो अब चलिए बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसकी स्टोरी लाइन की। अगर आपने ऑलरेडी 2017 की हिट मूवी देख रखी है तो आपको पता होगा कि स्टोरी में क्या है। तो क्या ये मूवी उसका रीमेक है? एब्सोल्युटली यस, ये उसका रीमेक है। 80% मूवी सेम है, 20% में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कुछ डालने की कोशिश करी है स्टोरी को बनाने के लिए। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा क्रक्स दे देती हूँ। अगर आपने पहली मूवी देखी है तो भी ओके, अगर नहीं देखी तब भी ओके। कुछ भी इसमें स्पॉइलर नहीं मैं आपको बताने वाली हूँ, बट मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि मूवी स्टार्ट कैसे होती है और एक्चुअल में ओवरऑल मूवी है क्या। तो मूवी स्टार्ट होती है जहां पे वरुण धवन अपनी बेटी के साथ रहता है और वहां पे वो एक बेकरी चला रहा है। फिर स्लोली कुछ पास्ट रिवील होता है जहां पे उनकी एक्चुअल पर्सनालिटी दिखाई जाती है और उसके बाद स्टोरी लाइन में एक सिंपल ही स्टोरी है जहां पे एक पुलिस इंस्पेक्टर है जो विलन की चीजों को डिस्ट्रॉय करता जा रहा है और विलन उससे बदला लेता है। सो ओवरऑल मूवी का क्रक्स यही है कि विलन किस तरीके से फिर उसकी फैमिली को डिस्ट्रॉय करता है, फिर वो हीरो वापस आता है एंड ऑल दैट। सिंपल स्टोरी, ऐसा कुछ बहुत डिफरेंट कोई सस्पेंस इसके अंदर नहीं है। वाई मैं ऐसा बोल रही हूँ? बिकॉज हमने ऑलरेडी फर्स्ट ओरिजिनल मूवी देख रखी थी। अगर आपने नहीं देखी तो मे बी आपको कुछ ट्विस्ट लगे मूवी के अंदर, कुछ नया सस्पेंस लगे। तो ये एक छोटा सा ओवरऑल मैंने बताया कि स्टोरी में है क्या। अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव्स का इस स्टोरी के। तो चलिए नीरज स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव से। तो मैं पॉजिटिव के लिए बता देता हूँ। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि मैं इसके अंदर एक्टिंग ले लेता हूँ। तो देखिए वरुण धवन की एक्टिंग इसमें मुझे सच में अच्छी लगी और जैसे उनकी पिछली फिल्में थी तो वैसी वाली नहीं है, उनकी एक्टिंग सच में सीरियस है। जैसे अगर आपने बदलापुर उनकी देखी है तो बदलापुर में कैसे मतलब एक सीरियस और अच्छा मतलब वैसा बंदा दिखाया था, तो इसके अंदर भी वैसा ही इसके अंदर दिखाया गया है। और साथ में थोड़ा कॉमिक सीन्स भी है उनके, मतलब थोड़ी उनकी कॉमेडी भी है जो आप बहुत सारी मूवीज में बट वो मतलब उटपटांग वाली वैसी वाली नहीं थी कि मतलब वो क्रिंज वाली एक्टिंग जैसे बोलते हैं, क्रिंज कॉमेडी वैसी वाली नहीं थी, क्रिंज कॉमेडी वाली जिसमें वो गोविंदा का मिमिक कर रहा है या तो फिर कई बार लगता है ये सलमान खान वाली एक्टिंग मतलब मिमिक करने का ट्राई करता है। तो वैसी वाली एक्टिंग नहीं थी, मतलब सच में जेन्युइन अच्छा वो लग रहा है इसके अंदर। उसके अलावा जो है वामिका का रोल जो जितना दिखाया गया है वो भी ठीक ठाक है। उसके साथ साथ अगर मैं बोलूं जो वरुण धवन की वाइफ का रोल प्ले करे कीर्ति सुरेश, उनकी एक्टिंग ठीक ठाक है, लेकिन
एक पार्ट नेगेटिव में ये भी आ जाएगा कि उन दोनों का जो है वो केमिस्ट्री मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। और डायलॉग डिलीवरी भी पता नहीं, वो बोल रही हैं मैच नहीं कर रहा। मुझे इनको सही लगी, बट फ्रैंकली मुझे उनकी एक्टिंग और उनका रोल वरुण धवन के साथ वो मुझे इतना मजा नहीं आया। बट एक्टिंग ओवरऑल उसकी अच्छी थी, मतलब स्क्रीन पे भी अच्छी दिख रही है वैसे, Yes, मतलब जो भी गाने वगैरह में आती है तो वहां पे हर जगह पे वो अच्छी और सुंदर दिख रही है। बट जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो साउथ की हीरोइन है तो उनको शायद हिंदी आई थिंक सो के डबिंग वाला होगा, ओरिजिनल उनकी आवाज नहीं होगी, ये मेरा अनुमान है, बट आई डोंट नो। तो ये हो गए पॉजिटिव। और उसके अलावा जो पॉजिटिव मेन है तो जैसे जैकी श्रॉफ की एक्टिंग हो गई, और उसके साथ साथ अर्जुन रामपाल नहीं और राजपाल यादव की एक्टिंग जो है इसके अंदर अच्छी दिखाई गई है, काफी अच्छी और सीरियस एक्टिंग है उन लोगों की भी। तो ये होता है अपना एक्टिंग का पार्ट। अब बात कर लेते हैं मूवी की सिनेमेटोग्राफी और स्क्रीन प्ले के लिए। तो देखिए मूवी की सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, टॉप नॉच आप लोगों को लगती है, मजा आ जाता है देखने में। आई थिंक आप लोगों ने पास्ट की एटली की वगैरह की भी मूवी देखी होगी, तो वैसी ही इसके अंदर भी अच्छी खासी, मतलब जिस तरीके से कलर्स वगैरह दिखाए स्क्रीन के ऊपर, तो सारी चीजें ना पॉप आउट होती है, तो वैसा ही इसके ऊपर स्क्रीन में भी अच्छा वाइब्रेंट कलर्स वगैरह दिखते हैं। लेकिन स्क्रीन प्ले जो है उसका मुझे तो अच्छा ही लगा, जो ओवरऑल है फर्स्ट हाफ का इसका बहुत ही ब्यूटीफुल है, लेकिन सेकंड हाफ जो है इसका नेगेटिव में चला जाता है वापस, तो वो एक नेगेटिव पार्ट में आएगा जिसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलिए नेगेटिव से ही शुरुआत कर लेते हैं। तो जो मैं बोल रहा था कि इसका जो स्क्रीन प्ले है, तो फर्स्ट हाफ इसका बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया, लेकिन सेकंड पार्ट में ये आ जाता है कि वरुण धवन जो है जब रिवेंज लेने वापस जाता है, मतलब स्टोरी लाइन आगे ऐसी बढ़ती है कि जहाँ पे वो रिवेंज के मोड में आ जाता है, तो वहां पे जो है वो एक विजिलेंटी जैसा रोल प्ले करता है। अब वो जिस तरीके से रिवेंज लेता है ना, तो वो बहुत ही ऊपर से दिखाया गया है, मतलब उसका कोई प्लानिंग या वो किस तरीके से वापस आया, वो सारी चीजें स्टोरी लाइन एकदम ब्लर कर दी गई है, तो वो मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया। तो और साथ में ये भी एकदम ही सेकेंड हाफ में स्टोरी ना ड्रैग, म्यूजिक इतना तेज, फालतू के बहुत ही जगह एक्शन सीन्स डाल रखे हैं, और एक्चुअल में जहां हम बैठे थे पीछे से लोग हूटिंग वगैरह भी कर रहे थे, तो एक पॉइंट पे तो ऐसा हुआ मुझसे ना वो मुझे टॉर्चर लग रहा था, इतना तेज म्यूजिक और इतना तेज म्यूजिक। मजा नहीं आया कुछ पार्ट में, स्पेशली सेकेंड हाफ में जो एक्शन सीक्वेंस थे या जो लड़ाई वाले सीक्वेंस थे, म्यूजिक था, नहीं मजा आया। और साथ में हम और क्या बात करें, सॉन्ग्स की चलिए बात कर लेते हैं। सॉन्ग्स मेन तो गाइस सॉन्ग्स इसके बहुत ही बेकार है, मतलब एक तो देखिए फ्रीक्वेंसी सॉन्ग्स की ऐसी है कि बार बार आ जाते हैं, कभी भी आ रहे हैं कुछ सीनों के अंदर, मतलब वैसे लंबे नहीं, मतलब 2-2 ढाई मिनट के भी गाने, लेकिन बार बार मूवी के अंदर आ रहे हैं, और एक भी गाना ऐसा नहीं है कि जिसको आप गुनगुनाओगे बाद में या कुछ रिमेम्बरेंस होगा उसका, या कहीं पे आप इवन प्ले भी करोगे तो उसका आपके घर में भी कहीं तुक नहीं बनेगा। ये प्रूफ है इस मूवी में जितने भी गाने डाले हैं कि आजकल लिरिक्स का तो आप सोच ही नहीं सकते हैं, कोई लिरिक्स, कोई ना सर ना मुंह ना पैर होता है गानों का। और ये इसमें गाने जबरदस्ती डाले, और थैंक गॉड गाने छोटे छोटे ही हैं, थोड़े से स्टार्ट होते हैं खत्म हो जाते हैं, अदरवाइज वो टॉर्चर ही लगते। जबरदस्ती के डाले हुए हैं गाने, जबरदस्ती के कुछ चीजें ऐसे ही डाल दी हैं बस एंटरटेनमेंट के पर्पस से, अदरवाइज नहीं। बट एंटरटेनमेंट होता नहीं है इससे। होता नहीं है। उस वो ब्रेक के अंदर आप शायद पॉपकॉर्न या वगैरह लाने जाओगे तो भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो गाने जो है वो मतलब इसके अंदर कोई मतलब ही नहीं बनाते। उससे अच्छा तो ये होता कि शायद गानों को स्किप करके स्टोरी लाइन ही वैसे कंटिन्यू कर लेते ना, तो वो शायद ज्यादा अच्छा और बेटर लगता। कुछ चीजें ना बहुत फास्ट फॉरवर्ड दिखा दी, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। जबरदस्ती के गानों को हटाकर, अगर इनको टाइम कम ही रखना था मूवी का, तो वो हटाकर थोड़ी स्टोरी लाइन को ढंग से दिखाते तो बहुत सारी चीजें क्लियर भी होती। एक और ये भी चीज हमें लगी कि कुछ भी क्लियर नहीं बताया कि विलन है कौन। हाँ, मेन चीज तो ये है गाइस, जैसे इसने बोला कि जैकी श्रॉफ का रोल हमें बहुत अच्छा लगा, उसकी एक्टिंग वगैरह, लेकिन उसका मेन जो रोल है, मतलब वो बंदा करता क्या है कौन। मतलब मूवी के अंदर ऐसा, जो ओरिजिनल मूवी थी उसके अंदर जो विलन दिखाया गया है वो एक स्टेट का मिनिस्टर या ऐसा कुछ दिखाया है। अब लेकिन इसके अंदर जो है उसका कोई डेजिग्नेशन ही नहीं है कि वो बंदा है कौन। मतलब इन्फ्लुएंस करता है सारे पॉलिटिकल पार्टीज को, मतलब जो लीडर्स है वहां के उनको। उसका बेटा उसको आकर बोलता है कि पापा मुझे मिनिस्टर बनना है, तो उसको दूसरे ही हफ्ते में मिनिस्टर बना दिया, लेकिन वो बंदा है कौन। तो आइदर वो मिनिस्टर है, किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, या उसका बहुत
बस ये दिखाया हुआ है कि वो एक रैकेट चला रहा है, वो लड़कियों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग, लड़कियों को इधर से उधर सप्लाई कर रहा है, उनके साथ गलत काम हो रहा है, ये दिखाया हुआ है एज अ कि उसका ये काम है। बट वो एक्चुअल में कौन दिखाया हुआ, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ये बहुत बड़ा मिनिस्टर है, क्यों उसके अंडर सारे के सारे पुलिस वाले गिरते हैं, उसके नीचे सारे के सारे मिनिस्टर उसकी जी हजूरी कर रहे हैं। तो वहां पे ना उसका कैरेक्टर बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया, वो नहीं दिखाया। फिर उसके अलावा कौन सी सिटी में प्ले कर रहा है, मतलब मुंबई है, मतलब महाराष्ट्र के अंदर पुणे सिटी है, मतलब महाराष्ट्र भी हम लोगों ने पुलिस का उसका बैज था तो वहां पे देख लिया महाराष्ट्र ऐसा लिखा हुआ था, अदरवाइज वहां पे वो भी नहीं लिखाया, मतलब दिखाया कि किस तरीके से, मतलब कौन से सिटी में ये सारी चीजें प्ले हो रही है, कहाँ पे है, तो वो सब भी नहीं है। स्टोरी लाइन मतलब ऊपर ऊपर से वैसा ही कर दिया गया है। अब मुझे नहीं पता कि ये ओरिजिनल में था या नहीं था कि भाई ये सिटी में प्ले कर रहा है, बट यहाँ पे भी नहीं है। बट ये एक नेगेटिव पार्ट है कि आप लोग स्टोरी के साथ एंगेज नहीं हो पाते, उस तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाते। इफ यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आपने पहले साउथ मूवी नहीं देखी है। और मुझे ना एक पार्ट और भी ऐसा लगा, मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं डायरेक्टर्स या इनके माइंड में ये था कि लोगों ने तो वो मूवी देख ही रखी है, तो कुछ हम ऊपर ऊपर से बना देंगे तो लोग आराम से उस मूवी से रिलेट कर पाएंगे, तो उनको समझ आई जाएगी स्टोरी। बट दोज हु आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, उनको थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगेगी, कहाँ से कुछ भी स्टार्ट हो जाता है और कुछ भी क्लियर नहीं बताया गया है। और गाइज ओवरऑल अब बात कर लेते हैं एंडिंग तक। तो मूवी के एंडिंग के अंदर भी जो फाइट सीक्वेंस वगैरह दिखाया गया है ना, तो वो इधर मतलब शायद इस बंदे ने भी पुष्पा देखकर या ऐसा कुछ करा होगा। मोस्टली गाइज साउथ मूवीज के अंदर अब पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब इंस्टेड ऑफ रियलिस्टिक सीन्स की जगह पे ऐसे फाइट्स और ऐसे दिखाते हैं। और साउथ की हर मूवी के अंदर मैंने देखा है मतलब इलॉजिकल टोटली, मतलब वो बंदे 5 से 6 बंदे, मतलब अलग अलग कंटेनर्स वैसा वाला सीन है, वहां से वो लोग गोलियां, मतलब ऐसे ही खड़ा है बस बंदा, और यहाँ से जो है नीचे से वरुण धवन उनको गोलियां मार रहा है, सबके पास मशीन गन दिखाई गई है, बट वो लोग ऐसे ही मतलब विश्राम पोजीशन में खड़े हुए हैं। Exactly, मतलब अब साउथ मूवीज में ना बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लगने लगे, एक ही जैसी चीजें डालने लग गए हर मूवी में। उनको लगता है कि लोग पागल हो चुके हैं साउथ इंडियन मूवी में, अगर हम कचरा भी दिखाएंगे उनकी तरह बनाकर तो लोग कचरे को भी बहुत अप्रिशिएट करेंगे। पुष्पा तो आपके सामने एक एग्जाम्पल है ही। तो सेम हमें ये मूवी भी ऐसी लगी, जबरदस्ती के लास्ट में म्यूजिक, फालतू के एक्शन सीन, धाम 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 बना के रखे हुए हैं। लास्ट में गेस्ट अपीयरेंस भी आएगा जिसके बारे में तो आपने सुन ही रखा है। सलमान भाई आता है इसके अंदर भी, और उसकी एक्टिंग भी मतलब एकदम क्रिंज वाला। और ये मेरे को लग रहा है कि ये ना एक फैन सर्विस जैसा ही है कि जो फैंस लोगों को वापस लेकर आएंगे भाई को देखने के लिए। yes. तो जिस तरीके से मैंने बोला कि स्टोरी का 80% पार्ट ओरिजिनल है, 20 और नया है, तो ये 20 नए के अंदर भाई की एंट्री दिखाई गई है। सलमान भाई आते हैं और उनका नाम है एजेंट भाईजान। बहुत ही अजीब सा नाम, क्या कनेक्शन है, आगे कोई स्टोरी आने वाली है। मुझे लगता है ये लोग ना एक रिस्क लेते हैं कि चलो देखते हैं, मूवी चल गई तो सेकंड पार्ट बनाएंगे, नहीं ये इन कैरेक्टर्स का कुछ नया पार्ट बना देंगे, अगर मूवी चल गई, अगर मूवी नहीं चली तो स्टॉप कर देंगे। तो ये आजकल हर मूवी का एंड ना ऐसे ही दिखाने लग गए हैं, बड़े बड़े एक्टर्स को ले आते हैं, उनको लगता है कि लोग इसी चीज के लिए रुकेंगे एंड तक और इसको देख कर जाएंगे, और इसलिए आ भी जाएंगे हॉल के अंदर मूवी देखने के। 6-7 नए बड़े बड़े एक्टर्स को लास्ट में डाल देते, सस्पेंस डाल देते। कोई तुक नहीं था उस चीज का, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो ओवरऑल नीरज बताएंगे कि हमें ये मूवी। चलिए तो वीडियो गाइस कंक्लूड कर लेते हैं, अदरवाइज और ज्यादा लंबी हो सकती है अगर बातें करनी है तो। तो लेकिन अगर वीडियो में मैं आपको एक कंक्लूजन बता दूं तो ये हो सकता है कि अगर आप लोगों ने ओरिजिनल मूवी नहीं देखी है तो आप जाइए एक बार देख सकते हैं, लेकिन अगर आपने ऑलरेडी देख रखी है तो आप OTT का वेट कर सकते हैं। अगर OTT पे जब आए तब आप देख लीजिए, आप लोगों को उस पे मजा आएगा। बट वैसा नहीं है कि आप लोग मतलब इट्स अ मस्ट वॉच मूवी, अगर मैं वैसा नहीं बोल सकूंगा। आपको लग रहा है कि हॉलीडेज हैं, आपके बच्चों की भी हॉलीडेज, विंटर वेकेशन स्टार्ट होने वाली हैं, तो बच्चों के साथ तो नहीं जाइए, बहुत ही फालतू की मार धाड़ पिक्चर में है। तो आप अगर जा रहे हैं, आपके पास टाइम है तो आप जाइए, नहीं तो आप वेट करिए, टीवी पे जब आएगी तब आप देख सकते हैं। और आपका मन कर ही रहा है कि नहीं मुझे देखनी है, तो एक बार आप साउथ वाली मूवी देखकर फिर चले जाइए। पैसे बचेंगे आपके बिल्कुल सेम टू सेम। हमें पता था अच्छा अब इसको ऐसे गोली लग जाएगी, अब ये सीन आएगा, हम लोगों ने वो मूवी देख रखी थी। बट इफ यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, मे बी आप लोगों का थॉट अलग हो, आप लोगों को मूवी अच्छी भी लग सकती है। तो ओवरऑल हमें एक्टिंग वाइज सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, तो हम ये कह सकते हैं आप जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। एक्टिंग नो डाउट सबकी बहुत बढ़िया थी, और कंफ्यूजिंग था कुछ चीजें, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस फर्स्ट हाफ इसका अच्छा है, मतलब आपका टाइम पास अच्छा होगा। सेकंड हाफ और स्पेशली वो बच्ची जो बनाया हुआ है, वो उसका रोल लड़की की भी बहुत एक्टिंग भी क्यूट है, बहुत बढ़िया रोल है।
तो चलिए गाइज यहाँ पे वीडियो एंड कर लेते हैं बिल्कुल। और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। एंड अगर अच्छा लगा है तो प्लीज हाँ। लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर आप चाहते हैं कि हम एज अ कपल और रिव्यू करें, अगर आपको हमारा रिव्यू Yes, अच्छा guys. लगा है देन प्लीज कमेंट करिए। हम ज्यादा से ज्यादा मूवीज आपके साथ रिव्यू करना चाहेंगे, आपको बताना चाहेंगे एक सिंपल सी लैंग्वेज में, बड़ी बड़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज में नहीं, एक सिंपल लैंग्वेज में एक नॉर्मल लोगों को मूवी कैसी लगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।